जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है सपना प्रभ चैनल में। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम बात करेंगे होलाष्टक। होलाष्टक क्या होता है? होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और होली से 8 दिन पहले के दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। क्या मतलब होता है होलाष्टक का? होला मीन्स होली, अष्टक मीन्स 8 दिन। तो ये होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं? होलाष्टक शुरू हो रहे हैं 27 फरवरी सोमवार 2023 से। होलाष्टक का जो पीरियड होता है ये वो समय होता है जिस समय शुभ कार्य करने की सख्त मनाही होती है। हम सबको होलाष्टक के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत नुकसान होता है जिन्हें होलाष्टक के बारे में मालूम नहीं होता है। ये वो समय होता है जिस समय सभी ग्रह बहुत उग्र अवस्था में होते हैं और होलाष्टक से ही हमें पता चल जाता है कि होली आने वाली है। होलाष्टक लगने से ही होली के आने का संदेश मिल जाता है। तो होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, जीवन में सिर्फ परेशानियां आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आप बीमार हो जाते हैं, नुकसान होने लगते हैं। तो इसीलिए जो 16 संस्कार होते हैं उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो होलाष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। होलाष्टक में हमें घर नहीं खरीदना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, और प्रॉपर्टी के लिए कोई भी प्लॉट, कोई भी साइट, कोई भी घर, कोई भी दुकान, कुछ भी खरीदने के लिए आपको टोकन मनी भी नहीं देनी चाहिए और आपको रजिस्ट्री भी नहीं करवानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हमने हाँ करी है और थोड़ी सी ही टोकन मनी दी है, तो ये गलत होता है, क्योंकि आपने वर्बली तो बोल ही दिया, मुंह से तो बोल ही दिया कि ये चीज़ हमारी हो गई। तो आपको कोई भी चीज़ जैसे घर, प्लॉट, दुकान इन दिनों में नहीं खरीदनी है। कोई नया व्यापार भी शुरू नहीं करना है, शादी भी नहीं करनी है, शादी के लिए कोई मुहूर्त भी नहीं निकालना है, नामकरण संस्कार भी नहीं करना है, बच्चों का नाम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चों के नाम का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। उसके नाम का उसके पूरे जीवन पे फर्क पड़ता है। तो इन दिनों में बच्चों का नाम भी नहीं रखा जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अन्नप्राशन भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब वो 6 महीने तक माँ के दूध पे रहता है या गाय भैंस के दूध पे रहता है तो उसको अन्नप्राशन यानी कि कुछ हरी सब्जियां, कुछ दाल, छोटा सा रोटी का टुकड़ा पूजा करके इसको मिक्स करके बच्चे को खिलाया जाता है। तो इन दिनों में बच्चे को पहला भोजन भी ना कराया जाए। तो हो गया कि नामकरण नहीं करना है, और जनेऊ, क्योंकि जनेऊ जीवन में एक ही बार किया जाता है, तो आपको जनेऊ भी नहीं करना है। तो ये वाला कार्य भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। सगाई भी नहीं करनी है, किसी लड़का या लड़की को देखने के लिए भी नहीं जाना है। अपने घर में आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, घर में आप पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन हवन ना कराएं। इन दिनों में घर में हवन ना कराएं, यज्ञ ना कराएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। जो छोटे बच्चे हैं जिनका मुंडन नहीं हुआ या 3 साल तक के बच्चे, इनको बिल्कुल भी 8 दिन पहले ही घर से बाहर निकालना
बंद कर देना चाहिए। आप कोई नई नौकरी भी ज्वाइन ना करें। अगर आपको कोई नई नौकरी मिल रही है तो उसे होलाष्टक से पहले या होलाष्टक के बाद ही आप ज्वाइन करें। और इन दिनों में लेन देन से, जैसे किसी ने आपके घर में आके कोई चावल, कोई प्याज, कोई सफ़ेद चीज़, कोई दूध, इस तरह से कुछ मांगे, तो आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। तो होलाष्टक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये कार्य नहीं करने हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े, उनको पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है, तो वो भी आपको होलाष्टक के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों को बिल्कुल भी पहला अक्षर, जैसे हम ओम सिखाते हैं या कुछ भी जो आपके धर्म में होता है वो सिखाते हैं, तो आप बच्चों को वो सब कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तो आप अपने भवन का निर्माण नहीं करेंगे, कोई वाहन नहीं खरीदेंगे। आपको कोई भी वाहन खरीदना है होली से 8 दिन पहले या होली के 8 दिन बाद खरीदेंगे। अगर आपको घर शिफ्ट करना है, वो आपका अपना घर है या किराए का घर आपको लेना है, वो भी होलाष्टक के दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि सोना है, चांदी है, आपको होलाष्टक के दिनों में इनको भी नहीं खरीदना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए होली के दिनों में, होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले मैं एक बात और जो मैं बताना भूल गई वो बताऊंगी कि होली के दिनों में जब होली होती है तो जिस लड़की की नई शादी होती है वो पहली होली अपने मायके में ही मनाए, और जो उसका पति है वो भी, यानी कि दामाद को भी पहली होली अपनी वाइफ के साथ उसके मायके में ही मनानी चाहिए। ये बहुत शुभ होता है, इससे जीवन में परेशानियां नहीं आती। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन कब है। होलिका दहन 7 मार्च को है। तो होलिका जलाई जाएगी 7 मार्च को मंगलवार के दिन, और रंगों वाली होली खेली जाएगी 8 मार्च को। तो आपको जो रंगों वाली होली खेलनी है, जो हम होली खेलते हैं, वो हम 8 मार्च को बुधवार को खेलेंगे। और होलाष्टक कब खत्म होंगे? होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे 7 मार्च मंगलवार को। तो 8 मार्च को रंगों वाली होली है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें होलाष्टक में करने चाहिए? होलाष्टक में हमें खूब पूजा पाठ करनी चाहिए, हमें भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते ही रहे, करते ही रहे, चलते फिरते उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर वक्त आपको करना है। आप खाना बना रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप पूजा पाठ करें। जो आप व्रत कर रहे हैं, आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। आपको व्रत, जो आप व्रत करते हैं वो व्रत आप करते रहें। कहते हैं कि इन दिनों में पूजा पाठ का और व्रत का हमें 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इसीलिए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। व्रत जो हम रखते हैं, हम वो व्रत भी रखते रहें। और एक चीज़ हमें और है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा तो होलाष्टक के दिनों में भी पैदा होते हैं, तो बच्चों की छठी की जाती है। तो इस छठी को हम नहीं टाल सकते, क्योंकि छठी जो है छठे दिन ही की जाती है। तो होलाष्टक के दिनों में अगर बच्चा पैदा हो रहा है और छठी होलाष्टक के दिनों में पड़ रही है, तो आप छठी जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इन 8 दिनों में जब भी आपका जो भी परिवार का सदस्य है नहाने के लिए जाता है, अपने पानी की बाल्टी में आधा नींबू डाल लें
और उसके बाद आप स्नान करें। इससे आप बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से बचते रहेंगे। घर से बाहर निकलना है तो बहुत ध्यान से निकलना है। और जिन बच्चों का मुंडन नहीं हुआ है उनको तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकालना है, ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ, ना ही किसी पड़ोसी के यहाँ बच्चे को बिल्कुल भी नहीं भेजना है। होलाष्टक जब शुरू होता है, हम चौपलों पर यानी कि चौराहे पर, क्रॉसिंग पर, गाँव में, शहरों में होली लगा दी जाती है। यानी कि 2 डंडे लगा दिए जाते हैं कि आज से होलाष्टक प्रारंभ है और होली के आने का आगमन शुरू हो चुका है। तो आज के दिन आप उपले ले सकते हैं, उपले खरीद सकते हैं। उपले खरीदना और लकड़ियाँ खरीदना और उपले इकट्ठे करना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना, ये बहुत शुभ होता है क्योंकि होली जलाई जाती है। और इन दिनों में सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ होली जलाने के लिए आप किसी भी पेड़ को ना काटें। जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, जो सूखे हुए पेड़ गिरे होते हैं, आप होली जलाने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करें, उपले का इस्तेमाल करें, कपूर का इस्तेमाल करें। तो होली में इन सब चीज़ों को करना बहुत शुभ माना जाता है। आप दान करें, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, खाना बनाकर दान करें, किसी गरीब की मदद करें। आप ये सारे कार्य इन दिनों में करें, दान का भी फल आपको अवश्य मिलता है। यानी कि आप ये समझ लो, होलाष्टक लगते ही हम सर्दी को अलविदा यानी कि बाय बाय कहने लगते हैं और गर्मियों का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और गर्मियों का आगमन हो जाता है। तो घर से निकलने से पहले आप ध्यान रखें कि प्रभु का नाम लेके घर से निकलें। प्रभु को बोलें कि हम घर से जा रहे हैं, किसी काम से, नौकरी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मार्केट जा रहे हैं, तो प्रभु हमारे साथ चलिए, हमारी रक्षा करिए। तो देखिए, होलाष्टक के दिनों में भी प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।